हाय एवरीवन। मुझे आशा है कि आप लोग सही सलामत होंगे और गॉड से प्रे भी करते हैं कि आप लोग सही सलामत रहें। इसके पहले मैं बहुत सारी चैप्टर लेसन आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों ने देखा, सराहा और आई थिंक सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा खासा हो गए हैं। और रिसेंटली आई थिंक इंफॉर्मेशन यूट्यूब के द्वारा मोनेटाइजेशन के लिए आया भी है और आशा है कि आगे जो बेनिफिट यूट्यूबर लोगों को मिलता है यूट्यूब के द्वारा वो मुझे भी मिलने जा रहा है। इसे आई थिंक वाई कैटेगरी का सुरक्षा भी कहा जाएगा और बहुत अच्छा फील होता है। आई थिंक कोई काम अच्छा करते हैं और उसको सराहा जाता है और आपको ये अवार्ड दिया जाता है। एक अंदर से काम करने की जो एक जुनून होती है उसमें चार चांद लग जाता है, मज़ा आता है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट्स, हमारे दर्शकगण लोग, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जब भी मुझे किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं आप लोगों के सामने दस्तक दूंगा ही। तो चलिए अगला चैप्टर जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस था उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए हमारे हेलो हाय आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानकारी दूंगा। काइंड्स ऑफ नाउन तो मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपको है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बोर्ड में लिखा हुआ है। तो इस लेसन के बारे में भी जानकारी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस माने सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप आगे चले जाओगे, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स, और अगर कोई पूछ दे कि चलो ये बताओ ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, उस समय तो बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर जरूरी है ऐसा आई थिंक बनाने वाले तो यूट्यूबर लोग वीडियो अपलोड करते ही हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो बिल्कुल जीरो से, तो वो चीज़ आपको आर.के. सिंह ऑफिशियल इसी चैनल पे मिलेगी। तो मैं क्या बता रहा था, काइंड ऑफ सेंटेंसेस है ना। इसमें वाक्यों के प्रकार के बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह के किस टाइप का ये वाक्य है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने हैं? 4 हैं। इसके पहले बच्चे लोग पढ़ते थे 5, तो 5 से फिर 4 कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आई थिंक 6 बताया गया है ना। समय मिलेगा तो वो भी मैं बता दूंगा कि आखिर 6 कैसे होता था। तो पहले ये देख लीजिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन मॉडर्न टाइम, यानी कि आज अब आप लोगों को पढ़ना है 4 प्रकार का। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी लोग बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, इसका डिफिनेशन होगा असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट है ना। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट यानी कथन को, है ना। तो जो व्यक्ति अपनी बातों को, कथन को जो कहता है, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव। जिसको अफर्मेटिव को बहुत लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, यही 2
बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है, ये 6 बन जाता है। जैसे मैं देखिए वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए। पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव और उसके बाद एक्सक्लामेटरी। तो हुआ ना 2, 3, 4, 5 और 6, है ना, ऑप्टेटिव भी मिला करके। तो ऐसे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आई थिंक 6 होते थे, फिर 5 हुआ, है ना। तो 5 यानी एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है, इसके पहले एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होता है ना। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में डाल दिया गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। तो असर्टिव मैं आपको बता दिया। इंपरेटिव देखिए, इसका देखिए असर्टिव का जो एग्जांपल है, यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी यानी तुम मुझे बुला रहे हो। आई हैव नो आइडिया मतलब मेरे पास सूझबूझ नहीं है। तो ये आई थिंक पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये ऐसे एग्जांपल आपको मिलेगा असर्टिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव मींस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड। तो इसमें क्या होता है, आज्ञा, आदेश, निर्देश, इसका बोध होता है इंपरेटिव में। तो इसका एग्जांपल होगा गो टू द ऑफिस, गो टू द ऑफिस मतलब ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ये किसी को ऑर्डर, आज्ञा दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा था कि गो टू द ऑफिस यानी कि ऑफिस जाओ। दूसरा एग्जांपल है डोंट राइट ऑन द बोर्ड, ये क्या दिया जा रहा है, ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना, कि बोर्ड पे मत लिखो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस में आएंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आई थिंक सेंटेंस में बहुत ही इजी और आसान तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। इसके अंत में जनरली जो भी सेंटेंस इसको मिलेगा उसमें आई थिंक ऐसे, है ना, क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस या आस्किंग क्वेश्चंस, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, या उसका रिप्लाई मतलब इसको उत्तर दिया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया आर यू अ बॉय, अगर आप लड़के हैं तो यस आई एम अ बॉय। अगर कोई पूछ देगा व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज विवेक, मतलब आंसर दिया जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसके लास्ट में आई थिंक इस टाइप का जो है इंट्रोगेशन मार्क आपको लगा रहता है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद आता था ऑप्टेटिव। क्या आता था, ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव को किस में मिला दिया गया, एक्सक्लामेटरी में। तो ऑप्टेटिव हमेशा में से स्टार्ट होता था, है ना, ऑप्टेटिव हमेशा में से स्टार्ट होता था और कुछ जगहों पे में छुपा हुआ रहता था, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये आई थिंक ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटरी में मिला दिया और इसके आई थिंक अंत में ऐसे जो वाक्य आपको मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, उसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, डंडा देकर के बिंदु रहता है ना। इसका आई थिंक डिफिनेशन क्या होगा, इट मींस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। मतलब इसमें क्या होता है कि अचानक अत्यंत खुशी, अत्यंत प्रसन्नता, मतलब ऐसे सेंटेंस सुनने के बाद आप एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे, है ना। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। जैसे कोई भी सीन को हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना, अरे यार माँ कसम गजब यार, ऐसा सीन तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये देखने के बाद अंदर से एक गजब का एक्साइटमेंट पैदा होता है। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हिप हिप हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, ये खुशी के मारे, मतलब कोई चीज आप जीत जाते हो तो आपके अंदर से एक गजब की फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो इस टाइप का सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। और इसके अंत में डंडा देकर के बिंदु होता है। इसमें जनरली अगर एग्जांपल अगर दिया जाए, मे लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, इस टाइप का सेंटेंस, इसके अंत में भी डंडा देकर के बिंदु होता है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें ऐड कर दिया गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, है ना। और इसको जैसे मैं बताया, इस
इसे आप देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दोगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं। और इसके बाद फिर एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने मैं हाजिर होता हूं।